एडमिन कंट्रोलर और कैटेगरी कंट्रोलर। और हमने क्या किया, यहाँ पे ये काला व्यू बना। ये कहानी तो पता ही है, टर्नरी ऑपरेटर वाली आपको। और उसके बाद ये फॉर्म टैग, तो ये सारा क्या बनाया था, ठीक। तो इसमें एक नेम था और 2 बटन थे, सेव अपडेट बैक टू, यही किया था। फिर उसके बाद कंट्रोलर में HTTP कोड, जहाँ सेव और अपडेट का कोड लिख दिया था इतना। और इसको हमने टेस्ट भी कर दिया। फिर मैंने कल क्या किया था, डिलीट की API बनाई। ये वही थी HTTP डिलीट, तो वही इसमें पहले फाइंड किया। अगर आईडी मेरा गलत है तो कैटेगरी इन DB में नल आएगा, तो यहाँ पे सक्सेस में रिटर्न करवा दिया फॉल्स, और मैसेज होगा अनेबल टू डिलीट इंफॉर्मेशन। अगर नल नहीं है तो यहाँ आएगा, तो पहले रिमूव कर देगा, उसके बाद सक्सेस में ट्रू, और मैसेज होगा डाटा डिलीटेड सक्सेसफुल। ठीक, डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली। फिर हमने अब आगे शुरू करना था, www रूट में गए, JS और ये category.js यहाँ पे आ गए। और ये ऑन क्लिक में जो ये डिलीट है, और ये API हम कल बना चुके हैं। और डेटा में क्या पैरामीटर होगा आई। तो आज हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ये ठीक। तो क्या लिखते हैं बोलो, स्वीट अलर्ट, एक स्वीट अलर्ट, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट। पता ही है स्वीट अलर्ट क्या आपका, ये लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की जो मैसेज के लिए यूज करते हैं। सबसे पहले टाइटल, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में टाइटल लिखा तो T स्मॉल में, क्योंकि जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव होती है। और यहाँ पे 1 2 डिलीट डेटा। Want to delete डेटा। टाइटल के बाद यहाँ पे टेक्स्ट आए, और टेक्स्ट में मैंने लिख दिया डिलीट इंफॉर्मेशन। तो एक बार हम इसको साथ साथ देखेंगे भी कि रिजल्ट में क्या चेंजेस हैं।
ये देखो कैटेगरी और ये डिलीट। जैसे आपने इस पे क्लिक किया, ये देखो आ गया वांट टू डिलीट डेटा, डिलीट इंफॉर्मेशन। अब आइकन आना चाहिए और यहाँ 2 बटन, तो कॉमा देके आइकन, वार्निंग और तो ट्रू। ये क्या करेगा, एक आइकन भी लगा देगा। ये देखो रिफ्रेश करो, और ओके और कैंसल के बटन ये। और एक इसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए डेंजर मॉडल और ये कर दिया। ये category.js फाइल में लिख रहे डिलीट का .10। अब आपने ओके पे क्लिक किया या कैंसल पे, तो 10 के बाद उसका रिस्पांस, और यहाँ पे फिर डिलीट एक वेरिएबल ले लिया और ये गोज टू ऑपरेटर। will delete और यहाँ पे अगर ये फिर डिलीट और यहाँ पे अगर ये ट्रू है तो क्या करे और फॉल्स है तो क्या करे। तो विल डिलीट अगर है, इसमें एल्स लिखने की वैसे जरूरत ही नहीं है, इतने से ही आपका अगर है। विल डिलीट में ट्रू कब आएगा, जब हम ओके पे क्लिक करेंगे। कहाँ क्लिक करेंगे, ओके पे, तो ट्रू आएगा। कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो फॉल्स। हम बात कर रहे हैं ये दो, क्लिक किया ये कैंसिल पे या फिर ओके। जैसे ओके पे क्लिक किया तो विल डिलीट में ट्रू आएगा। अब हम यहाँ डिलीट की एपीआई को कॉल करेंगे, तो कैसे $.ajax ऐसे भी कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे URL और ये URL पास कर, लेफ्ट हैंड साइड में जो URL है वो तो ajax का कीवर्ड है, राइट हैंड साइड पे ये ऊपर पैरामीटर है। अब इसमें URL कहां से आ रहा है, जो ये डिलीट के अंदर लिखा हुआ
क्या लिखा हुआ, एडमिन स्लैश कैटेगरी स्लैश डिलीट, और किसको डिलीट करना है, डेटा में उसका आईडी। ठीक, ये रहा। लेकिन अगर ये टाइप ना दो तो बाय डिफॉल्ट टाइप होती कैरेट। तो जैसे हमने ऊपर नहीं दी थी, याद करो, यहां यूआरएल लिखा, अगर टाइप नहीं तो कैरेक्टर, इसकी बाय डिफॉल्ट है ही एचटीटीपी कैरेक्टर, और उसकी तो डिलीट है। तो यहां पे मेरे को क्या करना है, टाइप, और यहां पे डिलीट। टाइप क्या दे दी, डिलीट, और ये आपने ऐसे लिखना है। तो टाइप डिलीट, यहां से पता चलता है। और उसके बाद सक्सेस, और यहां पे फंक्शन डेटा। इस बार इस डेटा में क्या आएगा, डेटा डॉट सक्सेस डेटा डॉट मैसेज, क्या आएगा। तो ये आप चेक कर लो, जब पहली बार लिखोगे तो ना पता, देखो ये देखो, जो हमने एपीआई बनाई थी डिलीट की का, ये आएगा, और ये दो चीजें आएंगी, सक्सेस और मैसेज। तो फिर मैं यहां पे लिखूंगा डेटा डॉट सक्सेस, अगर ट्रू है तो डेटा डिलीट हो गया, अगर फॉल्स है तो डेटा डिलीट। ठीक, अगर ये सक्सेस है तो क्या करें, ठीक, तो इसका डिलीट हो गया, डेटा डॉट सक्सेस। अगर ट्रू है तो मैसेज आना चाहिए, क्या यूज करेंगे, टोस्टर डॉट, और यहां पे सक्सेस और मैसेज डेटा डॉट मैसेज, और इसमें आ जाएगा डाटा सक्सेसफुली डिलीटेड। सक्सेस लिखा है तो वो ग्रीन कलर में आएगा, जैसे बूटस्ट्रैप का। उसके बाद ये क्या होना चाहिए, रिफ्रेश हो जाए जो ये डाटा टेबल है। तो डेटा टेबल डॉट एजेक्स डॉट रीलोड, पूरे पेज को नहीं रीलोड करेगा, ये डेटा टेबल को ही करेगा, क्योंकि एजेक्स जो है वो इंफॉर्मेशन को पार्शली पोस्ट बैक कर। और अगर फॉल्स है तो यहां पे मैसेज क्या आना चाहिए, टोस्टर डॉट एरर, और यहां पे डेटा डॉट मैसेज।
एक डेटा डॉट मैसेज, ठीक है जी। तो इस तरह से ये अब आप लोग टेस्ट कर लो और ये सेम कोड इससे पहले लिखा हो। अब तो खैर ये रोज ही लिखना हमने। ये ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है, स्मॉल कैप्स पूरा ध्यान रखोगे। शुरू में हो सकता है थोड़ी सी लॉन्ग। कैंसल और ये देखो डिलीट हो गया और डेटा डिलीटेड सक्सेसफुल। ये रही। तो इस तरह से ये आपका कैटेगरी मॉड्यूल कंप्लीट हो। अब समझ आया पूरी प्रोसेस, कहाँ मॉडल से लेके आई यूनिट ऑफ वर्क। ठीक, ध्यान। चलो अब हम लोग एक नया कंट्रोलर बनाएंगे, कवर टाइप। नया मॉड्यूल होगा और सेम चीजें रिपीट होंगी। तो अब आप क्या करो, यहाँ पे ये सारा क्लोज करते हैं। अब ध्यान से करना बच्चे, दोबारा से कर रहे। अब यहाँ एरिया एडमिन कंट्रोलर और नया कंट्रोलर बनाओ। तो राइट क्लिक किया, ऐड कंट्रोलर और वही एमपीसी कंट्रोलर एम्प्टी। और यहां पे कवर टाइप कंट्रोलर। कवर टाइप कंट्रोलर एक। अब ये देखो इसके ऊपर एरिया नेम, और एरिया नेम जो है क्या रख दिया, एरिया नेम एडमिन। ठीक, आगे यहाँ पे अब यहाँ पे इसका इंडेक्स का व्यू बना। इंडेक्स पे राइट क्लिक किया, ऐड व्यू, रेजर व्यू, कैसे हम बनाते हैं, और ये आपका व्यू बन जाएगा।
ठीक, अब इसका व्यू बन गया। तो अब आप लेआउट में जाके एक मेन्यू ऑप्शन और ऐड करेंगे, कवर टाइप। जैसे कैटेगरी है, इसके नीचे कवर टाइप। क्या करोगे, व्यूज के अंदर के शेयर और अंडरस्कोर लेआउट, और यहां पे जब आगे ये आपका वो ड्रॉप डाउन लिस्ट है जिसमें क्या लिखा हुआ, कंटेंट मेनू। ठीक, ये जो सेकंड है तो यहां पे आपने ऐड, तो href की जगह ASP एरिया, एरिया नेम इज एडमिन, ASP कंट्रोलर, कंट्रोलर नेम इज कवर टाइप, और उसके बाद एक्शन, एक्शन का नेम इंडेक्स। तीन चीजें, और ये टेक्स्ट हमने चेंज कर दिया, कवर टाइप। एक तो कैटेगरी और कवर। एक ये, एक अब ये कवर टाइप पे क्लिक किया तो ऐसे, ठीक है जी। तो अब हम कवर टाइप का व्यू बनाएंगे, वही कवर टाइप लिस्ट, ऐड न्यू कवर टाइप, और नीचे टेबल बनाएंगे। तो ये देख लो, ये सेम चीज आपकी रिपीट होगी, और ये देखो अब यहां पे, अब आप इस इंडेक्स पे आ जाओ। आगे क्या लिखना यहां पे, टेब क्लास रो, एक टेब क्लास कॉल -9, और यहां पे कवर टाइप लिस्ट, और क्लास टेक्स्ट हाइफन प्राइमरी, और दूसरा कॉल -3 एंकर टैग ASP एक्शन। क्या लिखते हैं, अपसर्ट क्लास BTN हाइफन इन्फो, और फॉर्म हाइफन कंट्रोल, और यहाँ पे फॉन्ट हमेशन क्लास FAS FA हाइफन प्लस। यहाँ थोड़ा सा गैप
ऐड न्यू कवर टाइप और ये डिजाइन पे नजर मारो तो ये ऐसे आए। ये बस ठीक। तो ये डिजाइन से आपको पता चल गया। सेम हमने इससे पहले लिखा। उसके बाद टीप क्लास क्या लिखेंगे? कंटेनर और यहाँ पे राउंडेड बॉर्डर पैडिंग दे दी और मार्क। और यहाँ पे हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें दो मेंबर होंगे, नेम और एक्शन। क्यों कवर टाइप में भी दो ही हैं, कवर टाइप आईडी और नेम। इसमें बच्चे पूरी रिवीजन होगी जो आपने इससे पहले किया। आईडी दे दिया, टीबीएल डेटा पता है, ये आईडी हम जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं डाटा टेबल अप्लाई करने के लिए। और इसी तरह से टेबल आइकन बॉर्डर, टेबल आइकन स्ट्राइप, टेबल आइकन एक्टिव, कुछ भी आपने ऐसे टी एट टेबल हेडिंग, टी एट टेबल रो। टीएच नेम, टीएच और एक्शन। एक नेम और एक्शन। ठीक। तो इस तरह से ये आपका पूरा तैयार हो गया जी। सेम हमने कैटेगरी में लिखा, कुछ भी नया नहीं, बस कवर टाइप ही नया है, बाकी आपका सेम है। अब ये देख सकते। अब हम क्या करेंगे? कंट्रोलर में जाएंगे, एपीआई बनाएंगे गेटऑन, एक डेटा डिस्प्ले के लिए, और उसको कॉल करेंगे जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि मैं इस टेबल पे अप्लाई करना चाहता हूं डेटा टेबल। जो डेटा टेबल है वो हम इसलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि इसमें सॉर्टिंग, सर्चिंग, नेविगेशन, ये सारी फीचर उसके अंदर हैं। तो अब कोड ठहर के समझ के लिखना, मतलब कहने क्या लिख रहे, क्यों लिख रहे, ये पता होना चाहिए। सिंटैक्स है बच्चे, दूसरी बार तो मैंने शुरू कर दिया इस प्रोजेक्ट में, ये धीरे धीरे सिंटैक्स तो अपने आप ही याद। ठीक। तो अब यहां पे कंट्रोलर में जाओ, लिख ले सबने, ये लो, आगे कवर टाइप कंट्रोलर, और यहां पे किसको एक्सेस करना है? आई यूनिट ऑफ वर्क, ये लो, और यहां पे कंस्ट्रक्टर आई यूनिट ऑफ वर्क,
ठीक, ये कोड रोज यूज होंगे, ये एक बार नहीं, तभी कहते हैं प्रोजेक्ट बार बार बनाओगे। अब हमारा शुरू हो चुका है कवर टाइमर। कैटेगरी वाला हो गया खत्म, उसमें सारी वैलिडेशन लग गई, टेस्टिंग करो आप, बताओ कोई एरर है, आप बताओ मुझे क्या एरर है। अब यहां पे हैश दिस ये हैश रीजन पता ही है, कोड का ब्लॉक बनाने के लिए, और कुछ नहीं है इसका टेक्निकल कुछ। अब एपीआई HTTP गेट जो है ये एंड पॉइंट होता है टेबल से डाटा फेच करने के लिए, और यहाँ पे पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट क्या नेम रखा था, गेट ऑफ। ठीक, और यहां क्या लिखेंगे, बोलो, रिटर्न JSN, और यहां पे न्यू कर्ली ब्रैकेट और डेटा, ऐसे ही है। अब कैसे एक्सेस करेंगे, देखो, यूनिट वर्क डॉट कवर टाइप डॉट गेट ऑफ और एंड विद सेमीकोलन। नजर मारो यहाँ पे, वही है, पिछली बार एक वेरिएबल डाल के स्टोर नीचे दिखाया था, मैंने सीधा भी लिख दिया। अब एक्सपर्ट हो गए तो ऐसे लिख सकते हैं। देखने वाली बात यह है, गेट ऑल मेथड सेम, यही कैटेगरी में चला था और यही कवर टाइप में, तभी तो जेनरिक मेथड उसको बोले। बात चेंज क्या हुआ, यहां पे कवर टाइप, यानी मॉडल चेंज हुआ, बाकी सब कुछ सेम है ना जेनरिक। अब ये आपका गेट ऑल बन गया। कोड को ऑप्टिमाइज करना होता है, नहीं तो पिछले में मैंने यहां वेरिएबल लिया था, वैल कैटेगरी लिस्ट या कवर टाइप लिस्ट, बात वही है। अब इस गेट ऑल को कहां कॉल करना है, जावा स्क्रिप्ट। गेट ऑल आपकी एपीआई है, डेटा JSN में ले रही। अब ये डेटा सबको समझाएगा, JSN एक डेटा का फॉर्मेट है, वो जावास्क्रिप्ट को भी समझाएगा, वो C# को भी, पाइथन को भी, PHP को भी। आप बोलोगे क्या जरूरत पड़ी, मतलब जैसे ना अब ठहर के, जैसे रुको, गेट ऑल क्यों बनाए, अब आप उसको पूरे रिवाइज करो, लिखने पे जोर ना दो, क्योंकि मुझे डाटा टेबल एक जावास्क्रिप्ट की फीचर है, मुझे अप्लाई करनी है अपने डेटा पे। उसमें क्या फीचर है, सॉर्टिंग, सर्चिंग, नेविगेशन है कि नहीं, फिल्ट्रेशन वगैरह। अब जावास्क्रिप्ट में डाटा चाहिए, इसलिए मैंने क्या बनाई, एक समझ आई। आगे अगली बार फिर कहीं लिखेंगे, फिर समझो, यानी अब कोड जो लिखते हो आगे का रास्ता क्लियर होना चाहिए। चलो जी, अब हम लोग इसको कॉल करने के लिए आ जाओ www रूट में और JS फोल्डर।
add new item. और यहां पे जावास्क्रिप्ट फाइल और नाम दे दिया मैंने कवर टाइप। एक और फाइल बन गई कवर टाइप .js। अब दोबारा से हम जावास्क्रिप्ट का कोड यहां पे लिखेंगे। where डेटा टेबल, ये वेरिएबल है, डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, ये आपका क्या है, मेथड है जो अपने आप कॉल हो। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, और ये किसको कॉल करेगा, लोड डेटा टेबल जो मैं अभी नीचे बनाऊं। अब आपको पता है कि डॉक्यूमेंट डॉट रेडी jQuery का एक मेथड है जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब कोई इस फाइल को एक्सेस करे। और ये किसको कॉल करेगा, लोड डेटा टेबल, जिसमें हम सारा लॉजिक लिखते हैं। प्रोजेक्ट 6-7 बार बनाओ अगर आपको सही इसकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अभी आप 2 या 3 बार तो जो मैंने लिखा उसी में हम परेशान होते होंगे, उसके बाद ही समझ आना शुरू होता है। तो 5-6 बार बच्चे बनाओगे तो फायदा होगा, नहीं तो परेशानी आएगी जॉब में। अब यहां पे डॉलर तो एक सिंटैक्स है jQuery का। अब इसमें आईडी से एक्सेस करना तो हैश, और ये जो हमने HTML में टेबल बनाया था उसका आईडी दिया था TBL डेटा। इसके ऊपर डाटा टेबल अप्लाई करना है। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे डेटा टेबल, और ये आपका आ गया डेटा टेबल। और यहां पे अब हमने किसमें लिखना है, एपीआई को कॉल करना है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, एजेक्स। ये लॉजिक और ये आ गया। एजेक्स में हमने यूआरएल दे दिया जो हमने एपीआई बनाई थी, /admin/ क्या आएगा, कवर टाइप /get all। बस टाइप देने की जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट टाइप गेट, कॉमा। अब जो रिजल्ट आएगा तो ये कॉलम्स और ये कॉलम्स का एरे बनेगा। हमारे केस में 2 ही कॉलम है, रट्टा नहीं मारना, 2 कॉलम मतलब 2 ये बने। जो HTML में 3 होंगे 3, क्योंकि डेटा तो इसी में आ रहा ना। देखो ये TBL डेटा ही है, अगर यहाँ पे 2 और वहां 1 बनाओगे हो सकता है ना चले, यहाँ 2 वहां 4 बनाओ तो नहीं चलेगा। इसलिए ध्यान रखना है। अब पहला कॉलम है उसमें नेम, तो ये आ जाएगा कैटेगरी का नेम, N स्मॉल में नेम का। उसके बाद पेट मैंने बोला 70%।
और दूसरे में हमने बटन लगाने हैं तो कौन से, एडिट और डिलीट। तो यहाँ पे डेटा में, डेटा कोई कीवर्ड नहीं है, वेरिएबल है, इसमें आईडी आ जाएगा। और याद रखना जेएसएन में जब डाटा आता है तो फर्स्ट लेटर स्मॉल में ही होगा, जैसे नेम का दैट इज कवर टाइप नेम, एन स्मॉल में, आईडी का आई। और यहां पे रेंडर, ये मेथड और ये फंक्शन, और डेटा में क्या आ जाएगा आपका, आईडी। जो डेटा वेरिएबल है इसमें आईडी होगा। अब ये क्या करेगा, हमें दो बटन बना के रिटर्न करेगा। कैसे लिखते हैं, रिटर्न, और ये वही आ गया बैक टिक ऑपरेटर। ये हम कवर टाइप मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं, रिवीजन होगी। कैटेगरी कवर टाइप में सेम ही है, दोनों मास्टर टेबल है। ठीक, तो एक में कंफ्यूजन हो सकती, अब थोड़ी क्लैरिटी और होनी चाहिए। अब यहां पे टेब लगाओ, टेब क्लास टेक्स्ट हाइफन सेंटर। ठीक हो गया। और यहां पे एंकर टैग और href क्या लिखना है, स्लैश एडमिन, उसके अंदर क्या है, कवर टाइप, उसके अंदर अपसर्ट। और यहां पे आईडी हम पैरामीटर में पास करेंगे, वे किसको एडिट करना है। और यहां पे क्लास, अभी अपसर्ट हमने बनाना है, btn हाइपर इन्फो, और ये एंकर टैग क्लोज हो। और यहां पे फॉन्ट मेथड क्या लिखते हैं, FAS FA हाइफन एडिट, और ये टैग क्लोज। ये एडिट का लग जाएगा। अब हम दूसरा कौन सा लगाएंगे, बोलो, डिलीट। मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, जहां जहां कैटेगरी लिखा वहां वहां कवर टाइप, बाकी सेम कोड है, लेकिन करना नहीं। अभी आपने लिखना है, अभी इतने सिंटैक्स के यूज टू नहीं। एंकर टैग ये डिलीट के लिए, क्लास क्या लिखेंगे, btn हाइफन डेंजर। ठीक, और यहां पे ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक में क्या आएगा, डिलीट स्लैश एडमिन, स्लैश एडमिन स्लैश कवर टाइप स्लैश क्या था, API जो बनाएंगे, और उसका नाम क्या रखेंगे, डिलीट। और यहां पे हम डेटा में पास करेंगे आई, और ये क्लोज किया, और ये एंकर टैग, और यहां फिर वही फॉन्ट मेथड क्या लिखते हैं, FAS FA हाइफन ट्रैश हाइफन ऑल, और ये क्लोज कर।
तो इस तरह से एक, अब यहाँ पे ये एक, तो इस तरह से लिख लोगे। बस उसके बाद नीचे ब्रैकेट सारी प्रॉपर क्लोज होनी चाहिए और फिर हम बनाएंगे ये जावास्क्रिप्ट में डिलीट। अभी डिलीट की एपीआई भी बनानी है, बनाई नहीं अभी, तो अपसर्ट भी बनाना है। अब ये डिलीट हम नीचे बनाए। ये दूसरी बार इसमें करवा रहा हूं, बट इससे पहले भी एक बार करवा चुका। एक, अगर अब प्रैक्टिस हुई है तो याद हो। अब ये देखो, यहीं पे नीचे आ जाओ और ये आ फंक्शन डिलीट क्या पास करेंगे, यूआर। ठीक, बाद में डिलीट का कोड जो हमने आज लिखा वही लिखना सेम, पर बाद में लिखेंगे जब रिक्वायरमेंट बने। ठीक, अब उसके बाद इस जावास्क्रिप्ट फाइल को अब हम कॉल कर लेंगे कहां पे, index.cshtml फाइल। बस उसके बाद यही करना है। कवर टाइप प्रोडक्ट बड़े मॉड्यूल होंगे। और ठीक, अभी आप ये अब आ जाओ आप लोग इंडेक्स व्यू पे, कवर टाइप इस पे आओगे, कवर टाइप के इंडेक्स पे आ गए और यहाँ पे ये लास्ट में कैसे लिखते हैं बोलो, सेक्शन, और उस सेक्शन का नेम क्या है, स्क्रिप्ट्स, और यहाँ पे /js कवर टाइप, और ये सेक्शन बता रहा है कि ये जो जावास्क्रिप्ट वाला कोड है वहां लोड होगा, और ये सेक्शन नीचे बना हुआ। तो बताया हुआ हमेशा जावास्क्रिप्ट बाद में HTML CSS ऊपर होती, यानी DOM पहले लोड होना चाहिए और बाद में ही। तो ये हम सब कर चुके हैं। अब आप इसे रन करके देखो। कवर टाइप, no data available in table, कवर टाइप, और यहाँ पे
पब्लिक, आई एक्शन रिजल्ट, अपसर्ट, और यहाँ पे आईडी जो है वो पैरामीटर। और क्या लिखना है यहाँ पे, कवर टाइप, ठीक। और यहाँ पे चेक कर लिया, अगर ये नल है तो इसका मतलब ये कौन सा कोड है बच्चे, ग्रेड। अगर ये नल नहीं है तो कौन सा कोड होगा, एडिट। तो अब इसके बाद ये आपका हो गया किसका बच्चे, ग्रेड का। अब जो लिखा जाएगा कौन सा होगा, एडिट। तो ये देखो कवर टाइप अब फाइंड करेगी, तो वही यूनिट ऑफ वर्क डॉट कवर टाइप डॉट गेट, और इसमें हमने पास किया आईडी डॉट गेट वैल्यू और डिफॉल्ट। ठीक, फिर चेक कर लो, अगर ये नल है तो रिटर्न नॉट फाउंड, अगर नल नहीं है तो फिर ये रिटर्न कर। ठीक, अब यहाँ पे अब ये नजर मारो, उसमें कैटेगरी लिखा था, यहाँ कवर टाइप। अब समझो ये है जेनेरिक रिपोजिटरी का कंसेप्ट, क्या तो वही है जो उसमें था कैटेगरी में। तो अब हम क्या करेंगे, अपसर्ट नाम से व्यू बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अपसर्ट नाम से व्यू। तो राइट क्लिक किया, ऐड व्यू और रेजर व्यू। और ऐड तो ये आपका अपसर्ट नाम से व्यू बन गया। अब आप इसे रन करके देख लो, तो ये साथ साथ बच्चे प्रैक्टिस करनी है, ठीक, तभी पता चलेगा। वैसे आप चाहो तो कैटेगरी वाले मॉड्यूल को आप कंप्लीट कर सकते हो, सेम कोड है जो कवर टाइप में। लगाओ लॉजिक, कल तक पूछूंगा किस किसने कंप्लीट किया, मतलब जैसे कैटेगरी का कवर टाइप का सेम। ये देखो यहाँ पे गए कवर टाइप और यहाँ पे ऐड न्यू कवर टाइप। अब हमने कौन सा कोड लिखना है आगे, अपसर्ट का व्यू का वही ध्यान रखना है जो उसमें ध्यान रखा था, ठीक। तो इतना आप लोग करके आओगे, बट कवर टाइप वाला आप कोशिश करना कंप्लीट करने। कल कोशिश है कवर टाइप वाला कंप्लीट करके फिर हम नया मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट का, लेकिन उसका फायदा है उसमें सब कुछ चीजें फिर जीरो से लेके शुरू होगी, तो एक बार फिर रिवीजन हो।